हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी वाइट गोड की कहानी। ये एक हंगेरियन ड्रामा मूवी है जो 2014 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी में हमें एक डॉग के इमोशंस के बारे में अच्छे से बताया गया है। ये एक डॉग हैगन की कहानी है जिसे उसका ओनर छोड़ देता है। उसके बाद वो अपनी लाइफ कैसे जीता है और उसके साथ क्या क्या होता है, यही इस मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी वाइट गोड। मूवी की स्टार्टिंग में हम लिली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो साइकिल से अपने घर जा रही थी कि तभी बहुत सारे डॉग्स का ग्रुप उसका पीछा करने लगता है और इसी के साथ सीन यहाँ पर कट हो जाता है। इसके बाद कहानी कुछ समय पीछे जाती है जहाँ पर हम लिली को अपने डॉग हैगन के साथ एक पार्क में खेलते हुए देखते हैं कि तभी लिली की मोम एल्जा लिली को लेने आ जाती है। एल्जा को किसी काम से 3 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था और इसीलिए वो लिली और हैगन को लिली के फादर डैनियल के पास छोड़ने जाती है, जहां हमें पता चलता है कि लिली की मोम और डैड का डिवोर्स हो चुका है, जिस वजह से लिली उनके ज़्यादा क्लोज नहीं है और वो अपना सारा वक्त हैगन के साथ ही बिताती है। डैनियल एक बूचर शॉप में मीट को काटने और चेक करने का काम करता था और डैनियल जब अपने काम से फ्री होकर बाहर आता है तो अपनी एक्स वाइफ एल्जा और लिली को बाहर खड़ा हुआ देखता है। एल्जा उसे कहती है कि वो 3 महीने के लिए किसी काम से ऑस्ट्रेलिया जा रही है, तब तक उसे लिली का ख्याल रखना होगा। लिली अपने साथ हैगन को भी लेकर आई हुई थी, लेकिन डैनियल हैगन को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होता क्योंकि उसे डॉग पसंद नहीं थे और जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर भी डॉग्स को रखना अलाउड नहीं था। लेकिन लिली का मासूम चेहरा देखकर वो हैगन को भी अपने साथ ले लेता है और जब वो तीनों घर पहुंचते हैं तो एक औरत हैगन को देख लेती है और डैनियल से कहती है कि तुम जानते हो ना कि यहाँ पर डॉग्स अलाउड नहीं है, जिसके जवाब में डैनियल उसे कहता है कि ये यहाँ पर सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही रहने वाला है। अब रात के समय लिली और डैनियल खाना खा रहे थे और लिली अपना खाना डैनियल से छुपाकर हैगन को खिला रही थी और डैनियल उसे ऐसा करता हुआ देख लेता है और वो लिली पर गुस्सा हो जाता है। इसके बाद लिली सोने चली जाती है। वो हैगन को भी अपने साथ सुलाना चाहती थी, लेकिन डैनियल उसे डांटते हुए मना कर देता है और हैगन को बाथरूम में बंद कर देता है, जिसके कारण बेचारा हैगन पूरी रात चिल्लाता रहता है क्योंकि उसे अकेले रहने की आदत नहीं थी, जिस वजह से डैनियल और लिली भी सो नहीं पा रहे थे। लिली हैगन की परेशानी को समझती है और उसे शांत करने के लिए बाथरूम में चली जाती है और उसके सामने ट्रम्पेट बजाती है, जिसे सुनकर हैगन शांत हो जाता है और सो जाता है और लिली भी उसके साथ बाथरूम में ही सो जाती है। अगली सुबह डैनियल के घर कैनाइन कंट्रोल से एक आदमी आता है जो डैनियल को कहता है कि हमें रिपोर्ट मिली है कि आपके डॉग ने किसी को काट लिया है। असल में ये रिपोर्ट उसी औरत ने की थी जिसने हैगन को घर में जाते हुए देख लिया था। अब डैनियल उसे कहता है कि मेरे पास कोई डॉग नहीं है, लेकिन उसी वक्त हैगन बाथरूम से बाहर आ जाता है और वो आदमी उसे देख लेता है और वो आदमी डैनियल से कहता है कि सर ये हंगेरियन डॉग नहीं है, इसलिए आपको इसका टैक्स भरना होगा। लेकिन डैनियल टैक्स भरने से मना कर देता है तो वो आदमी उसे कहता है कि फिर आपको ये डॉग एनिमल सेंटर में छोड़ना होगा। ये सब बातें लिली भी सुन रही थी और डैनियल को गुस्से में देखकर वो डर जाती है कि कहीं वो हैगन को एनिमल सेंटर में ना भेज दे, इसलिए वो हैगन को चुपके से अपने साथ स्कूल में ले जाती है और म्यूजिक क्लास में छुपा देती है। लेकिन म्यूजिक की आवाज़ सुनकर हैगन चलती क्लास के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से लिली का टीचर गुस्सा हो जाता है और लिली को हैगन को बाहर ले जाने के लिए कहता है, पर लिली गुस्से में हैगन के साथ खुद भी क्लास से बाहर चली जाती है। और जब लिली हैगन को लेकर जा रही थी तो उसे रास्ते में डैनियल मिलता है क्योंकि उसके टीचर ने उसे कॉल करके सब कुछ बता दिया था। अब डैनियल लिली और हैगन को कार में बिठा लेता है और लिली को बहुत डांटता है और हैगन को एनिमल शेल्टर में छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन लिली उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे। पर वो लिली से कहता है कि हैगन अब फ्लैट में पैर नहीं रखेगा क्योंकि वो उसके लिए टैक्स नहीं भरना चाहता था और लिली कहती है कि वो हैगन को खुद से अलग नहीं करेगी, जिसे सुनकर डैनियल को और गुस्सा आ जाता है और वो हैगन को कार से वहीं पर उतार देता है। जिसके बाद हैगन काफ़ी दूर तक उनकी कार का पीछा करता है, लेकिन अंत में वो भी थक जाता है। अब रात के समय लिली हैगन को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल रही थी कि तभी डैनियल उसे देख लेता है और उसे डांटते हुए सोने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ हम हैगन को देखते हैं जो अभी तक उसी जगह पर खड़ा हुआ लिली का इंतजार कर रहा था और जब लिली नहीं आती तो वो एक ब्रिज के नीचे सो जाता है।
अगली सुबह हैगन को भूख लगती है और वो खाने की तलाश में थोड़ी दूर चलता है तो उसे वहाँ पर एक डॉग की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि अगर वो यहाँ पर ध्यान से नहीं रहेगा तो उसका भी यही हाल होगा। अब हैगन की भूख बढ़ती जा रही थी और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक मीट शॉप दिखाई देती है और जब वो मीट देख रहा था तो उसे एक वाइट डॉग दिखाई देता है और हैगन उसका पीछा करते हुए शॉप के बैक साइड चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट डॉग दुकान का बचा हुआ मीट खा रहे थे। और जब वो डॉग्स हैगन को देखते हैं तो भौंकने लगते हैं, जिसे सुनकर शॉप ओनर बाहर आ जाता है और उन्हें वहां से भगा देता है। लेकिन हैगन वहीं पर ही खड़ा रहता है और उस शॉप ओनर पर ही भौंकने लगता है। ये देखकर दुकान वाले को गुस्सा आता है और हैगन उससे बचने के लिए उसी की दुकान में छुप जाता है, लेकिन वो दुकान वाला उसे देख लेता है और वो हैगन को मारने ही वाला था कि तभी वहां पर वाइट डॉग आ जाता है और वो शॉप ओनर को काट लेता है और हैगन बचकर उसी वाइट डॉग के साथ वहां से भाग जाता है। अब वो दोनों एक सुनसान जगह पर जाते हैं जहां पर बहुत सारे स्ट्रीट डॉग पानी में खेल रहे थे। उनको देखकर हैगन भी उनके बीच घुलने मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब उस पर भौंकने लगते हैं, जिस वजह से वो वापस वाइट डॉग के पास जाकर बैठ जाता है, क्योंकि अभी सिर्फ वाइट डॉग ही उसका फ्रेंड बना था। अगले दिन सुबह डॉग्स को पकड़ने वाले लोग आते हैं और सभी डॉग्स को पकड़ लेते हैं। ये देखकर हैगन और वो वाइट डॉग जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो लोग हैगन को घेर लेते हैं और हैगन उन्हें अच्छा आदमी समझकर उनसे भागने की बजाय उन्हीं के पास चला जाता है। पर तभी ये देखकर वाइट डॉग भौंकने लगता है, जिसे देखकर हैगन समझ जाता है कि उसको यहाँ पर खतरा है और वो फौरन वहां से भाग जाता है। अब डॉग कैचर भी उसका पीछा करते हैं, जिस दौरान हैगन वाइट डॉग से भी अलग हो जाता है और एक बेघर आदमी हैगन को अपने पास छुपा लेता है और इसके बाद वो डॉग्स पकड़ने वाले आदमी भी वहां से चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद वो बेघर आदमी हैगन के गले में जबरदस्ती रस्सी डाल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनियल लिली को म्यूजिक टीचर के पास ले जाता है और उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता है और लिली भी ऊपर के मन से माफ़ी मांगती हुई कहती है कि अब वो कभी हैगन को क्लास में नहीं लाएगी, और जिसे सुनकर वो म्यूजिक टीचर भी उसे क्लास में बिठा लेता है। अब क्लास खत्म होने के बाद वो हैगन को ढूंढने निकल जाती है और जगह जगह पर उसके मिसिंग पोस्टर लगाती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। और दूसरी तरफ वो बेघर आदमी हैगन को एक होटल के मालिक के पास बेच देता है। असल में वो होटल का मालिक एक डॉग डीलर था और उसके पास हैगन जैसे बहुत सारे डॉग्स थे। अगले दिन इस डॉग डीलर के पास जॉन नाम का एक आदमी डॉग खरीदने आता है और वो डीलर जॉन को सबसे खतरनाक और स्ट्रॉन्ग डॉग दिखाता है, लेकिन उसे हैगन पसंद आ जाता है, जिस पर वो डीलर कहता है कि ये इतना पावरफुल नहीं है और ये आपकी फाइट क्लब में नहीं लड़ पाएगा। लेकिन ऐसा कहने के बाद भी वो हैगन को खरीद लेता है। इसके बाद जॉन हैगन को कुछ बेहोशी की गोलियां खिलाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब जॉन हैगन की डाइट पर बहुत ध्यान रखता है, वो उसे प्रोटीन और स्टेरॉइड देता है। इसके बाद वो हैगन को फाइट के लिए ट्रेन करता है और उसे बहुत मारता भी है, ताकि हैगन को गुस्सैल और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। और कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद हैगन अब बहुत स्ट्रॉन्ग और गुस्सैल हो चुका था। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं, जो अभी भी हैगन को ढूंढ रही थी। वो एनिमल सेंटर में जाती है और एक लेडी को हैगन का पोस्टर दिखाकर उसके बारे में पूछती है, जिसके जवाब में वो लेडी उसे कहती है कि तुम्हारा डॉग शायद अब तक मर चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर रोड पर डॉग्स ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते। और जब लिली उस लेडी से बात कर रही थी तो कोई लिली का साइकिल चुरा लेता है। अब जॉन हैगन को फाइट क्लब में ले जाता है। यहाँ पर दो डॉग्स को तब तक लड़वाया जाता है जब तक उनमें से एक मारा न जाए। जिंदा रहने वाला डॉग ही विजेता माना जाता है और इन डॉग फाइट्स पर लोग बहुत पैसा लगाते हैं, जिसकी वजह से डॉग ओनर्स को बहुत फायदा होता है। अब हैगन का वेट चेक किया जाता है और एक ब्लैक डॉग के साथ उसकी फाइट करवाई जाती है। शुरुआत में तो हैगन थोड़ा जख्मी हो जाता है, लेकिन बाद में वो ब्लैक डॉग को हरा देता है और उसे जान से मार देता है, जिसे देखकर जॉन बहुत खुश होता है। तभी एक आदमी हैगन को खरीदने के लिए कहता है, लेकिन जॉन उसे मना कर देता है। पर वो आदमी हैगन को खरीदने की जिद करने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों में हाथापाई हो जाती है और तभी यहाँ की लाइट भाग जाती है, जिसका फायदा उठाकर हैगन यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं, जो साइकिल चोरी होने की वजह से भागती हुई घर जा रही थी और रास्ते में वो म्यूजिक क्लास के एक स्टूडेंट पीटर से टकरा जाती है, जो एक पार्टी क्लब में जाने वाला था। लिली उसे कहती है कि वो उसे भी अपने साथ ले चले, क्योंकि वो अभी घर नहीं जाना चाहती। पहले तो पीटर लिली को मना करता है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि लिली उसके ड्रग्स को अंदर ले जा सकती है और वो लिली को वो ड्रग्स अंदर ले जाने के लिए कहता है, जिसके बदले वो लिली को भी अंदर ले जाएगा और लिली मान जाती है। अब अंदर जाते वक्त सबकी चेकिंग होती है सिवाय लिली की, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी थी।
अंदर जाने के बाद लिली पीटर से अलग हो जाती है और लिली भी यहाँ पर सबकी देखा देखी ड्रिंक करने लगती है, जिसकी वजह से वो रात को क्लब में ही सो जाती है और सुबह वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिन्हें लिली की पॉकेट में ड्रग्स मिलता है। जिसके बाद लिली का ब्लड चेक करवाया जाता है, लेकिन पुलिस को उसके ब्लड में ड्रग्स नहीं मिलते। तभी डैनियल वहाँ पर आ जाता है और वो लिली को देखकर रोने लगता है, क्योंकि उसे लगा था कि कल रात उसने लिली को खो दिया है। अब डैनियल लिली से माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसने लिली को हैगन से दूर कर दिया था और अब वो समझ चुका था कि अपने बच्चे को खोने से कितना दर्द होता है। और वो लिली को एक नया डॉग अडॉप्ट करने के लिए कहता है, लेकिन लिली उसे कहती है कि अब उसे कोई डॉग नहीं चाहिए। इसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हैगन फिर से सुनसान जगह पर आ जाता है, जहां पर उसे उसका दोस्त व्हाइट डॉग मिलता है और वो दोनों मिलकर खाना ढूंढने लगते हैं कि तभी वहां पर डॉग्स पकड़ने वाले आ जाते हैं और वो हैगन और व्हाइट डॉग को पकड़ लेते हैं और उन्हें एनिमल सेंटर ले जाते हैं, जहां वो हैगन की चोट का भी इलाज कर देते हैं और उसे ठीक कर देते हैं। अगले दिन शेल्टर में कुछ लोग आते हैं जो डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहते थे। उनमें से एक लड़की को हैगन बहुत पसंद आता है, पर जैसे ही वो हैगन के पिंजरे के पास जाती है तो हैगन उस पर टूट पड़ता है, जिसे देखकर एनिमल सेंटर की ओनर हैगन को इन सब डॉग से अलग रखने को कहती है। और जब वर्कर हैगन को वहां से ले जा रहा था तो हैगन अपने गले के पट्टे को तोड़ देता है और वर्कर पर हमला करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद सभी डॉग्स पिंजरे से आज़ाद हो जाते हैं और हैगन को अपना लीडर मानकर उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं, जिसे देखकर शेल्टर की मालिक उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर भी अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद सभी डॉग्स पूरे शहर में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से शहर का माहौल बिगड़ जाता है और सब लोग खौफ में आ जाते हैं। सभी डॉग्स अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों के सामान पर हमला करने लगते हैं, जिस कारण से पूरे शहर को लॉक कर दिया जाता है। अब कुछ डॉग्स लिली के म्यूजिक स्कूल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसकी वजह से सभी डर जाते हैं और खुद को अंदर लॉक कर लेते हैं। पर लिली को लगता है कि सभी डॉग्स में उसका हैगन भी हो सकता है, इसलिए वो बाहर जाने लगती है, पर पीटर उसे जाने से रोकता है। लेकिन जब लिली नहीं मानती तो पीटर उसे अपनी साइकिल दे देता है और उसे जाने देता है। जब लिली साइकिल से जा रही थी तभी बहुत सारे डॉग्स उसका पीछा करते हैं और उसे गिरा देते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी डॉग लिली पर हमला नहीं करता और वो सभी लिली को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। इसके बाद हैगन होटल के ओनर के पास पहुंचता है, जिसने उसे उस बेघर आदमी से खरीदा था। दरअसल अब हैगन सबसे बदला ले रहा है जिन्होंने उसको चोट पहुंचाई थी। देखते ही देखते सभी डॉग्स उस आदमी को काट काट कर मार देते हैं। तभी लिली भी हैगन को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस उस जगह पर होने की वजह से उसे पकड़ लेती है, पर वो उन्हें चकमा देकर भाग जाती है और लिली को पुलिस वालों से पता चलता है कि वो लोग हैगन और सभी डॉग्स को गोली मारने वाले हैं। लिली हैगन को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो उस मीट वाले की शॉप पर पहुंचती है जिसने हैगन को मारने की कोशिश की थी और देखती है कि हैगन ने उसे भी जान से मार दिया है, जिसे देखकर लिली को समझ में आ जाता है कि हैगन उन सब लोगों से बदला ले रहा है जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। जिसके बाद वो अपने डैड को फोन करती है और उन्हें सारी बात बताकर उन्हें सतर्क रहने को कहती है, क्योंकि उन्होंने भी हैगन को चोट पहुंचाई थी। दूसरी तरफ हम हैगन को देखते हैं जो जॉन के घर पर पहुंच जाता है और सभी डॉग्स मिलकर उसे जान से मार देते हैं और हैगन उसकी मौत का तमाशा बड़े मजे से देख रहा था। तभी पुलिस वाले कुछ डॉग्स को गोली मारकर मार देते हैं। थोड़ी देर बाद ही लिली को हैगन का दोस्त व्हाइट डॉग मिलता है, जो लिली को अपने पीछे हैगन के पास ले जाने लगता है, लेकिन तभी एक आदमी उसे गोली मार देता है और लिली उसे बहुत रोकती है, पर वो आदमी उस डॉग को जान से मार देता है। अब लिली अपने घर आ जाती है, जहां पर वो उस लेडी को मरा हुआ देखती है जिसने हैगन की रिपोर्ट करी थी, जिसे देखकर अब लिली पूरी तरह से श्योर हो जाती है कि हैगन उन्हीं सभी लोगों को मार रहा है जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। अब लिली को समझ आ जाता है कि उसका अगला शिकार डैनियल होने वाला है, क्योंकि उसने भी हैगन को लिली से दूर करके बीच रास्ते में छोड़ दिया था, इसीलिए वो डैनियल को बचाने के लिए निकल जाती है। इसी बीच गली में हैगन और बहुत सारे डॉग लिली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब लिली हैगन से बात करने की कोशिश करती है, पर हैगन उस पर भौंकने लगता है, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि अब हैगन लिली को अपना दोस्त नहीं मानता, उसे उसके ऊपर भरोसा नहीं रहा। वो लिली पर हमला करने ही वाला था कि तभी डैनियल एक फायर गन लेकर वहां पर आ जाता है और उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर सभी डॉग्स और गुस्से में आ जाते हैं। ये देखकर लिली हैगन को शांत करने के लिए अपना ट्रम्पेट बजाती है और ट्रम्पेट की आवाज़ सुनते ही हैगन शांत होकर जमीन पर बैठ जाता है, जिसे देखकर सभी डॉग्स भी नीचे बैठ जाते हैं। जिसे देखकर डैनियल भी समझ जाता है कि लिली यहाँ पर सेफ है और लिली भी उन डॉग्स की तरह ही नीचे बैठ जाती है। अब हैगन और लिली एक दूसरे को देखते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हों।
और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वाइट गोड मूवी की कहानी, जिसमें हमें दिखाया गया है कि डॉग्स के इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर एक बार वो किसी को अपना मान लेते हैं तो फिर उसके लिए मरने मारने से भी नहीं डरते और पूरी उम्र उनके लिए वफादार रहते हैं। दोस्तों हमें भी डॉग्स को प्यार से रखना चाहिए, क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स की लाइफ पहले से ही बहुत टफ होती है, इसलिए हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी और आप में से कौन कौन डॉग्स लवर हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।